हेलो फ्रेंड्स, मधु किचन में आपका स्वागत है। आज मैंने कच्चे पपीते से ये टूटी फ्रूटी बनाई हुई है और ये बहुत ही बढ़िया बनती है और कोई झंझट नहीं होता, फटाफट से बन जाती है। आप चाहें तो तरबूज के जो छिलके का पार्ट होता है, ग्रीन पार्ट, उसको निकाल करके आप उससे भी बना सकते हैं और बहुत ही ईजिली बन जाता है ये। इसमें कोई मेहनत नहीं पड़ती है और ये बहुत ही, आप केक जब बनाइए उसमें आप इसको सजाने में यूज करिए, या ब्रेड बनाना हो तो ब्रेड में आप इसको डाल सकते हैं। बहुत ही बढ़िया लगती है ये टूटी फ्रूटी, बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। बढ़िया कलरफुल, बहुत ही ईजिली बन जाती है। तो मैंने 20 रुपये का यहाँ पर पपीता लिया हुआ था, उससे मैंने ये बनाई हुई है। तो फिर अब देर न करते हुए देखते हैं हमने ये कैसे बनाई है। यहाँ पर मैंने लिया है ये आधा किलो का 20 रुपये का ये पपीता है हमारा, इसको हमने लिया हुआ है। अब इसका धुल करके अच्छी तरह से हमने साफ़ कर लिया है पोंछ करके, और इसका अब हम छिलका निकाल लेंगे। बीच से इसको पहले कट करेंगे, इसको हम पहले बीच से कट कर लेंगे। इसके बाद इसका हम छिलका निकाल लेते हैं। इस तरह से चाकू की हेल्प से अच्छी तरह से इसको हम कट कर लेंगे, और कट करने के बाद इसका हम छिलका बहुत ही ईजिली निकाल लेते हैं छिलनी की हेल्प से। अब इस तरह से इसका 2 पार्ट हमने कर लिए हैं पपीते के, और इसके हम अब छिलके निकाल लेंगे। बहुत ही अच्छी तरह से इसको हम साफ़ कर लेंगे। अब इस तरह से दोनों पार्टों के हम छिलके निकाल लेते हैं, और हम छिलका तो हमने इनका निकाल लिया है। और जो बीच से हमने कट किया है, कट करने के बाद जो अंदर बीजे वाला पार्ट होता है, बीजे तो नहीं है लेकिन उसके बीजे थोड़े थोड़े निकलने वाले जो पार्ट हैं, उसको हम इस तरह से पीसेज करके वो पार्ट हम साफ़ कर देते हैं। इस तरह से चाकू से अच्छी तरह से छीलते हुए इसको हम साफ़ कर देंगे। इसके बाद अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसके छोटे छोटे पीसेज करेंगे। इस तरह से हम इसके बीजे वाला पार्ट बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं। बहुत ही आराम से ये साफ़ हो जाता है। और इस तरह से पूरे पपीते का ये बीच वाला पार्ट अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। अब ये मैंने पपीते का जो बीच वाला पार्ट है उसको भी साफ़ कर लिया है। अब इस तरह से धुलते हुए एक प्लेट में निकाल लेंगे, और निकालने के बाद अब इसके हम बिल्कुल छोटे छोटे पीसेज कर लेते हैं। ये चौड़ाई में इसका जो पार्ट है, इसके भी बीच से इस तरह से हम एक भाग कर लेंगे, और बिल्कुल छोटे छोटे जैसे मार्केट में हमें मिलते हैं टूटी फ्रूटी, उसी तरह से हम इसके छोटे छोटे पीसेज कर लेंगे। बिल्कुल स्क्वायर जैसे निकलेंगे ये हमारी पीसेज, बहुत ही सुंदर लगती हैं। और इस तरह से सारे पपाया को हम इसी तरह से कट कर लेंगे। अब इस तरह से इसके भी बीच से पार्ट करते हुए, जिससे कि बिल्कुल स्क्वायर पीसेज आए हमारी, इस तरह से हम इसको कट करेंगे बिल्कुल छोटे छोटे पीसेज में, और पूरे पपीता को हम इसी तरह से कट कर लेंगे। अब इसे हमें कट करने में कम से कम 5-6 मिनट का टाइम लगा हुआ है। अब इस तरह से हमने इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। अब इसको हमने बढ़िया तरीके से धुल लिया है, और एक यहाँ पर रखा है अब हमने गैस में एक भगोना, उसमें हमने डाला है 1 लीटर के करीब पानी। उसको हम ढक देते हैं और गैस की फ्लेम फुल कर देंगे, जिससे कि जल्दी से बॉयल आ जाए। अब ये हमारी पानी में बॉयल आने लगा है। अब जो हमने पपीता कट करके रखा है उसको हम इसमें डाल देंगे, और डालने के बाद थोड़ा सा बॉयल आएगा, और इसको हम चेक करते रहेंगे बीच बीच में। जब पपीता हमारा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाए तब हम इसको गैस से निकाल लेंगे पानी से। अब काफ़ी कम से कम 4-5 मिनट हमने इसको पका लिया है। अब इसको हम चेक करेंगे। अब हल्का हल्का हमारा ये ट्रांसपेरेंट होने लगा है। अब इसको हम 2-3 मिनट तक अभी और पकाएंगे, जिससे कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट एकदम दिखने लगे। अब इस तरह से 2-3 मिनट के लिए ढक देते हैं। अब ये 2-3 मिनट हमारे हो चुके हैं। अब इसको हम देखेंगे। अब ये काफ़ी ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे छलनी में, इसको हम निकाल लेते हैं बढ़िया तरीके से। ये काफ़ी पक चुका है, ट्रांसपेरेंट पीसेज दिखने लगे हैं। अब इसका हम पानी से हम निकाल लेते हैं। अब ये हमने निकाल लिया है यहाँ पर। अब हम रखेंगे यहाँ पर एक भगोना, उसमें हम रखेंगे चाशनी बनाने के लिए चीनी। यहाँ पर मैंने ये हमारी 300 ग्राम लगभग ये चीनी है।
हमने यहाँ पर 300 ग्राम चीनी का यूज किया है। अब इसमें हम जितना हमारी ये चीनी है उससे आधा हम इसमें पानी यूज करेंगे। लगभग चीनी जितनी है उससे थोड़ा सा ही हम इसमें पानी कम करेंगे, मतलब कि 250 ग्राम हमने, जैसे 300 ग्राम चीनी ली है तो हमने 250 ग्राम इसमें पानी यूज किया है। अब इसको हम इस तरह से चीनी घुलने तक इसको हम इसमें पकाएंगे। जब ये हल्की चिपचिपी चाशनी जैसी हो जाएगी तब हम इसको इसमें हम डाल देंगे पपीता, जो हमने काफ़ी बॉयल करके रखे हुए हैं पपीता। अब ये हमारी काफ़ी चिपचिपी चाशनी हो गई है, हल्का सा तार इसमें बनने लगा है। अब इसमें हम डालेंगे ये पपीता जो हमने बॉयल करके रखा हुआ है। अब इसको हम इसमें डाल देते हैं। इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि बिल्कुल चाशनी हमारी गाढ़ी नहीं हो जाती। इसको हम इसमें डाल देते हैं और इसको हम गैस की फ्लेम मीडियम हाई रखते हुए इसको बिल्कुल तब तक पकाएंगे जब तक हमारी चाशनी एकदम बढ़िया तरीके से गाढ़ी ना हो जाए। बिल्कुल जब चाशनी तार बनने लगेगा तब हम इसको निकालेंगे। अब इस तरह से इसको हमें ढकना नहीं है, इसी तरह से इसका भगोने को खुला रखते हुए इसको हम पकाएंगे। इस तरह से बार बार चेक करते रहेंगे जिससे कि हमारी चाशनी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। ये हमने इसको कम से कम 7-8 मिनट पका लिया है। अब इसको देखिए, अब इसे हम दिखा रहे हैं आपको कि अब चाशनी काफ़ी हमारी ये गाढ़ी सी लगने लगी है इसमें। अब इस तरह से टच करके देखेंगे, ये काफ़ी गाढ़ी सी लगने लगी है। अभी 1-2 मिनट और पकाते हुए इसको हम अब इस तरह से अभी 1-2 मिनट और पकाएंगे। अब ये काफ़ी गाढ़ी हो गई है हमारी चाशनी और पकाते पकाते कम से कम 10 मिनट तक इसको हमने पकाया है। अब ये हमने गैस से निकाल लिया है। 10 से 15 मिनट हमने इसको पकाया है, तब जाके हमारा ये बिल्कुल परफेक्ट टूटी फ्रूटी शेप में आ गया है। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल एकदम गाढ़ी हो चुकी है। अब इसको हम 3 पार्ट में इसको हम डिवाइड कर लेंगे, जिससे कि हम इसको 3 अलग अलग कलरों में इसको डालेंगे इसमें कलर, और बहुत ही रंग बिरंगे से टूटी फ्रूटी हम बनाएंगे। यहाँ पर 1 कटोरी मैंने ये 2 कटोरियों में अलग अलग कर लिया है और चाशनी सहित से दोनों में डाल दिया है, और ये 1 पार्ट मेरा भगोने में ही है। अब इसमें हम कलर डालेंगे। सबसे पहले 1 कटोरी में हम ये थोड़ा सा कलर डालेंगे, ग्रीन वाला। अब इस तरह से लगभग 2 पिंच के करीब हमने इसमें ग्रीन कलर डाल दिया है। अब इसको हम चम्मच से अच्छी तरह से मिला देते हैं, जिससे कि पूरे टूटी फ्रूटी में हमारे पूरे पीसेज में ये कलर अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाए। अब इस तरह से मिलाते हुए अच्छी तरह से पूरी पार्टों में इसको हमने कर दिया है। अब इस तरह से ये हमारा बढ़िया तरीके से हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स, आपको कितना बढ़िया कलर ये हमारी टूटी फ्रूटी में आया है। और ये दूसरी कटोरी में जो हमने लिया है ये हमारा येलो कलर है। ये फूड कलर है हमारे, कोई हमने दूसरा कलर नहीं यूज किया है। फूड कलर ही यूज करें क्योंकि खाने वाली चीज़ है। और आप चाहें तो वेजिटेबल्स जो होती हैं उनके कलर निकाल करके आप यूज कर सकते हैं। मेरे यहाँ इस समय वेजिटेबल्स नहीं थी, इसलिए मैंने ये कलर ही यूज किए हैं। मैंने येलो कलर भी अच्छी तरह से मिला लिया है। अब ये मैंने लिया है ऑरेंज कलर, जो लड्डू वाला कलर होता है, जो हम बूंदी के लड्डू में डालते हैं। और इस तरह से मिलाते हुए हमने तीनों कलर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इनको हम रात भर के लिए इसी कटोरियों में ढक करके रख देंगे, और बढ़िया तरीके से कलर भी इनमें ऐड हो जाएगा, और ये जो चाशनी है वो भी अच्छी तरह से इनमें भर जाएगी हमारे पीसेज में। अब ये कम से कम रात भर 5-6 घंटे के लिए हमने इनमें ढक करके रख दिया था। अब ये सुबह हमने निकाला हुआ है। अब इनको हम निकाल करके, ये दूध की छन्नी है हमारी, इसी में हम निकाल लेते हैं। आपके पास कोई बड़ा बर्तन हो जिसमें कि आप ये मतलब चाशनी नीचे हमारी चली जाए और पीसेज ऊपर रह जाए, इस तरह का कोई बर्तन हो उसमें आप इनको निकाल करके रख सकते हैं। अब इस तरह से पहले हम पूरे इसी में डाल देते हैं। जब इसकी चाशनी थोड़ी निकल जाएगी तब हम दूसरे बर्तन में इसको फैला करके पंखे के नीचे रखेंगे। कम से कम 5-6 घंटे के लिए पंखे के नीचे रख देते हैं। ये हमने तीनों कलर के इसी में हमने डाल लिए हैं। बहुत ही सुंदर हमारी ये टूटी फ्रूटी लग रही हैं इस तरह से। और नीचे एक बर्तन रख देते हैं जिससे कि हमारी चाशनी जो गिरे तो उसी बर्तन में ही गिरे, बाहर नहीं गिरे, नहीं तो बाहर हमारा ये सब गंदा हो जाएगा। और इस तरह से इसको हम 5-6 घंटे के लिए पंखे के नीचे रखते हैं। इसके बाद आपको हम फिर से दिखाएंगे।
अब ये फ्रेंड्स देखिए, ये 5-6 घंटे हमने पंखे के नीचे रखा हुआ था और काफ़ी ड्राई हो चुके हैं। अभी हम इसको 2-3 घंटे के लिए और बढ़िया तरीके से ड्राई करेंगे पंखे के नीचे रख कर के। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया, हमारे हाथों में कोई भी कलर नहीं लग रहा है। इसका मतलब है कि परफेक्ट तरीके से ये काफ़ी ड्राई हो चुके हैं। इनको अब हम एक लंच बॉक्स हो या कोई एयर टाइट कंटेनर हो आपके पास, उसको उसी में ये रख करके आप फ्रीज़र में रख दीजिए और काफ़ी लंबे समय तक, महीने भर तक आप इसको यूज कर सकते हैं किसी भी चीज़ में डालने के लिए। बहुत ही सुंदर लगते हैं। जैसे आप मिल्क शेक बनाएं उसमें आप ये डाल सकते हैं, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। और केक बनाते हैं, केक में भी हम डाल सकते हैं। और जैसे ब्रेड हमने बनाई, ब्रेड में भी यूज कर सकते हैं। किसी भी चीज़ में आप ये टूटी फ्रूटी बनाइए और बहुत ही ईजिली हमारी टूटी फ्रूटी बन करके रेडी है। तो फ्रेंड्स आप भी इसको आजमाइए और बहुत ही बढ़िया लगती है ये फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और जो भी अगर कोई कमी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली बढ़िया सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।